अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी कि ऑफ़र की डेफिनेशन क्या है और ऑफ़र की काइंड्स क्या हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास ऑफ़र के एसेंशियल्स कौन से होते हैं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र। ये हमारा टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र। अब रिवोकेशन का मतलब क्या है? देखिए, रिवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी चीज़ को टर्मिनेट कर देना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिवोकेशन। कोई भी चीज़, कोई भी ऑफ़र ख़त्म कर दी गई। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने आपको ऑफ़र दी और वो ऑफ़र हम ख़त्म कर दें, या ख़त्म करने की बहुत सारी रीज़न्स हैं, वो सारी रीज़न्स हम आज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिवोकेशन का हमें मतलब समझ आ गया कि ऑफ़र को ख़त्म कर देना। अब ऑफ़र ख़त्म कैसे कैसे हो सकती है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन, यह हमारा पहला पॉइंट। देखिए, नोटिस ऑफ रिवोकेशन का मतलब क्या है कि मैंने आपको ऑफर किया और मैं अपनी ऑफर खुद ही क्या कर लूं, खुद ही आपको एक नोटिस देके उसको रिवोक कर लूं। या नोटिस किस चीज का दूं? आपको विड्रॉवल का नोटिस दे दूं कि मैंने जो आपको ऑफर की वो ऑफर मैं अपनी वापस लेना चाहता हूं। उसे मैं क्या कहता हूं? उसे मैं कहता हूं नोटिस ऑफ रिवोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर किया, ठीक है। ऑफर किस चीज की है? मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। एक्स ने ऑफर किया कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। अब मिस्टर वाई जितनी देर में कोई एक्सेप्टेंस देता, मिस्टर एक्स ने अपनी ऑफर क्या कर ली? विड्रॉ कर ली। अगर मिस्टर एक्स अपनी ऑफर विड्रॉ कर ले, आपको नोटिस दे दे, आपको लेटर लिख दे, आपको कॉल कर दे, आपको किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर दिया उसने, इसका मतलब कि सर मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया? जो उसने ऑफर दी थी वो ऑफर उसने क्या कर ली? पहले ही विड्रॉ कर ली। उसने पहले ही उस ऑफर को क्या कर लिया? रिवोक्ड कर लिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नोटिस ऑफ रिवोकेशन। अब नोटिस ऑफ रिवोकेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं दिमाग में। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिमाग में क्या आ रहा है कि सर अगर उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या उसके बाद मिस्टर एक्स कभी भी रिवोक कर सकता है? याद रहे कि रिवोक करने की पावर्स जब तक मौजूद हैं जब तक सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर लेती। अगर सामने वाली पार्टी ने यानी मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर ली वो ऑफर, इसका मतलब अब मिस्टर एक्स जो है वो रिवोक नहीं कर सकता। रिवोक्ड हमेशा एक्सेप्टेंस से पहले हो सकती है, एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑफर हमेशा रिवोक्ड हो सकती है लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? एक और चीज समझें, एक और चीज। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया, ठीक है। मेरे पास ऑरेंजेस रखे हैं, क्या वो ऑरेंजेस आप खरीदना चाहते हैं?
मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको बता देता हूं, मिस्टर ए ने कहा कि ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास 5 डेज हैं। कितने दिन हैं? 5 दिन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि आपके पास ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए 5 दिन हैं। मिस्टर बी ने चौथे दिन सुबह में सोचा कि मैं मिस्टर बी को शाम में इसकी एक्सेप्टेंस दे दूंगा। मैं मिस्टर बी को 4th डे पर उसकी एक्सेप्टेंस दे दूंगा, 4th डे पर एक्सेप्टेंस दे दूंगा, वो भी इवनिंग में। अब क्या मिस्टर ए जो है सर वो इस 5 दिन से पहले अपनी ऑफर को रिवोक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने 4th डे यानी चौथे दिन ही सर आफ्टरनून में वो ऑफर क्या कर दी? रिवोक्ट कर दी। तो क्या सर कानूनी तौर पर मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए पे किसी भी किस्म का कोई केस कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस होने से पहले, आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले ही हमने क्या कर दिया? हमने ऑफर को रिवोक्ट कर दिया, हमने ऑफर को खत्म कर दिया। इसका मतलब कि सर टाइम पीरियड अगर हमने दिया भी है तो वो टाइम पीरियड की कैद आपके लिए है, वो टाइम पीरियड हमारे लिए नहीं है। हम कभी भी अपनी ऑफर को क्या कर सकते हैं? रिवोक्ट कर सकते हैं। जब चाहूं मैं अपनी ऑफर क्या कर सकता हूं? रिवोक्ट कर सकता हूं। लेकिन सर एक बात याद रखनी है, वो ये कि ऑफर रिवोक्ट एक्सेप्टेंस से पहले तक हो सकती है, एक्सेप्टेंस के बाद कभी भी ऑफर रिवोक नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? तो पहली बात हमें समझ आती है और वो क्या है? नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, इसको लिख लें अपने पास। या आप ये भी सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप किसी ऑक्शन में चले गए, ठीक है, और उस ऑक्शन के अंदर आप किसी ऑक्शन में गए और उस ऑक्शन के अंदर एक फर्नीचर है, उसकी वर्थ है फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपीज, 1 लाख रुपए उसकी वर्थ है। आप जज्बाती हो गए, बिट लगाते हुए आप जज्बाती हो गए और आपने क्या कर दिया? आपने 1,05,000 रुपए की बिड लगा दी। अभी आपकी तरफ से ऑफर हुई है। सामने वाली पार्टी जो कि फॉल ऑफ हैमर करेगी, जो कि एक्सेप्टेंस देगी, उसने फॉल ऑफ हैमर किया एक, उसने जब दूसरा फॉल ऑफ हैमर किया और तीसरा जब वो फॉल ऑफ हैमर करने जाता, इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस हो जाती। आपने उसके 3rd फॉल ऑफ हैमर से पहले ही क्या कर दिया कि भाई मैं अपनी ऑफर क्या कर रहा हूं? मैं अपनी ऑफर रिवोक्ट कर रहा हूं, मैं अपनी ऑफर को विड्रॉ कर रहा हूं, मैं अपनी ऑफर को वापस लेता हूं। बात समझ आ रही है? इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी हम अपनी ऑफर को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं, हम अपनी ऑफर को रिवोक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। बात समझ आ गई है? लिख लें बेटा इस बात को अपने पास। ठीक है, आपके पास हर एग्जाम्पल के की पॉइंट्स लिखे हुए हों ताकि आपको याद आ जाएगी ये चीजें। अच्छा जी, दूसरी हेडिंग है हमारे पास, इसको गौर से समझिएगा। लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है? वक्त का गुजर जाना। लैप्स मींस गुजर जाना। किसका गुजर जाना? वक्त का गुजर जाना।
जब भी कभी मैं आपको ऑफर दूं कि भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास 5 दिन है और 5 दिन गुजर जाएं, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करें। अगर आप उन 5 दिनों के अंदर उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते, इसका मतलब सर वो टाइम पीरियड क्या हो गया, वो टाइम पीरियड गुजर गया। सर 5 दिनों का मैंने आपको टाइम दिया कि ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास 5 दिन है। आप 6th डे उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि सर वो लैप्स ऑफ टाइम हो गया। आपने देखा होगा स्कूल्स के जमाने में हमारे पास वो KFC के वो आते थे टोकन्स वगैरह, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता था कि उसका जो वैलिड टाइम पीरियड है वो है December 31 और आगे ईयर लिखा हुआ होता था। इट मींस कि सर क्या आज मैं उस पुरानी वाली डील्स को एक्सेप्ट कर सकता हूं? नहीं सर, वो टाइम पीरियड क्या हो गया, वो टाइम पीरियड गुजर गया। तो यहां पर हमारे पास 2 किस्म की बातें गिवन होंगी लैप्स ऑफ टाइम में। ईदर टाइम पीरियड इज गिवन, टाइम पीरियड is given और not given। या तो टाइम पीरियड दिया हुआ होगा आपको या कोई टाइम पीरियड नहीं दिया होगा एट द टाइम ऑफ ऑफर। अगर ऑफर करते वक्त मैंने आपको टाइम पीरियड दिया फॉर एग्जांपल कि भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास 10 डेज हैं, इसका मतलब कि सर अगर वो 10 दिन गुजर जाते हैं ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगी, यानी ऑफर का टाइम पीरियड गुजर गया, इसे हम कहते हैं लैप्स ऑफ टाइम। दूसरी चीज नॉट गिवन, अगर कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन, मैं आपको ऐसे ही मैंने कोई ऑफर कर दी और कोई टाइम पीरियड नहीं दिया वो आपको, तो फिर जो टाइम पीरियड होता है वो रीजनेबल टाइम पीरियड होता है। वो कौन सा टाइम पीरियड होगा, वो रीजनेबल टाइम पीरियड। अब रीजनेबल टाइम पीरियड का मतलब क्या है? देखिए रीजनेबल वो वर्ड है जो आपके लिए अलग है, मेरे लिए डिफरेंट है हर चीज में, ठीक है। रीजनेबल हर सिचुएशन में डिफरेंस क्रिएट करता है, हर सिचुएशन में रीजनेबल कुछ और होता है। एक सिचुएशन में रीजनेबल कोई और टाइम पीरियड होगा, दूसरी सिचुएशन में रीजनेबल कोई और टाइम पीरियड होगा। एक प्रोडक्ट के हवाले से रीजनेबल कोई और टाइम पीरियड होगा, दूसरे प्रोडक्ट के हवाले से रीजनेबल कोई और टाइम पीरियड होगा। समझते हैं कुछ बातों को। अगर मैं आपसे यह कह दूं, रीजनेबल टाइम पीरियड की बात समझा रहा हूं। एक टीचर है, वो सेशन के स्टार्ट में कहता है कि आपने मुझसे कोई भी सवाल करना हो कोर्स के हवाले से आप मुझसे कर सकते हैं। इसका मतलब कि सर ये सिचुएशन में रीजनेबल टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स, कि आप उन 6 महीनों के अंदर मुझसे कभी भी कोर्स के हवाले से कोई सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टूडेंट पेपर से एक रात पहले, पेपर से 10 घंटे पहले मुझसे कोई सवाल पूछता है, इसका मतलब अब मेरे पास रीजनेबल टाइम पीरियड कितना है? अब रीजनेबल टाइम पीरियड माइट बी कोई 4 घंटे 5 घंटे। इसका मतलब कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड एक सिचुएशन में कुछ और है और दूसरी सिचुएशन में रीजनेबल टाइम पीरियड कुछ और है, ठीक है। एक और एग्जांपल लें रीजनेबल टाइम पीरियड की। मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, मैं सब्जियां बेचना चाहता हूं और मैंने पंजाब से बहुत सारी सब्जियां मंगवा ली हैं कराची में। अब जब मैं आपको वो सब्जियां बेचना चाहता हूं तो मैंने आपसे कहा कि भाई क्या आप वो सब्जियां खरीदना चाहते हैं? आप मुझसे कहते हैं कि यार मैं आपको बता देता हूं। अब सब्जियां जो है वो एक पेरिशेबल आइटम्स हैं। पेरिशेबल आइटम्स हम उसे कहते हैं जिसकी लाइफ बहुत कम होती है। सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं इनकी लाइफ क्या है? इनकी लाइफ कम है।
तो अब आपके पास उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम पीरियड होगा? जिसकी लाइफ ही 3 दिन हो या 4 दिन हो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए सर आपके पास 2 दिन होंगे माइट भी, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 दिन होंगे उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर आप रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है मैं वो किसी और को भेज दूंगा, मैं आपका इंतजार नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में रीजनेबल टाइम पीरियड 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं आपको सर एरोप्लेन के पार्ट्स बेच रहा हूं, मैं आपको मर्सिडीज बेचना चाह रहा हूं, सर ये लाखों करोड़ों रुपए की बातें हैं। जब मैं आपको लाखों करोड़ों रुपए की ऑफर कर रहा हूं कि भाई ये चीज है, एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, ये मैं आपको बेचना चाहता हूं, अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास रीजनेबल टाइम पीरियड कितना हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल सर 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन है ये। जब इतनी लार्जर अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी तो फिर यहां पे इस सिचुएशन में सर टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो रीजनेबल टाइम पीरियड यहां पे क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्रिएट कर देगा। गॉट माय पॉइंट? मैं अगर किसी से कह दूं कि अज्यूम करें आपको कोई बंदा रिश्ता भेज दे, ठीक है, प्रपोजल भेज दिया आपको कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अब शादी के लिए एक्सेप्टेंस के लिए भाई लड़की ने आपको प्रपोज किया, अब आपके पास कितना टाइम पीरियड होगा? आप कह रहे हैं नहीं यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूं। अब आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के चक्कर में वो कितना टाइम पीरियड इंतजार करे? रीजनेबल टाइम पीरियड कितना है उसके पास? उसके पास माइट बी रीजनेबल टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गए, लेकिन आपके चक्कर में वो 6 साल इंतजार नहीं कर सकता कभी भी। तो इट मींस कि रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, पर्सन के ऊपर। बात समझ आ गई है? तो या तो टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। अगर टाइम पीरियड गिवन होगा वो टाइम पीरियड खत्म, ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। अगर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ फिर रीजनेबल टाइम पीरियड। सर अब ये रीजनेबल टाइम पीरियड डिसाइड कौन करेगा? मेरे हिसाब से रीजनेबल टाइम पीरियड कुछ और है, आपके हिसाब से कुछ और है, तो सर हम दोनों पार्टीज का तो मसला रहेगा। ये रीजनेबल टाइम पीरियड डिसाइड करता है कोर्ट ऑफ लॉ। ये रीजनेबल टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा? ये रीजनेबल टाइम पीरियड कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। ठीक है, लिखें अपने पास। इधर टाइम पीरियड इज गिवन और टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो वो टाइम पीरियड गुजर गया, ऑटोमेटिकली ऑफर खत्म। अगर कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन इसका मतलब सर देन वी हैव रीजनेबल टाइम पीरियड। और रीजनेबल टाइम पीरियड डिसाइड कौन करता है? कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है। आप लोग लिख लें शाबाश इस बात को। पहली बात हमने क्या डिस्कस की थी? नोटिस ऑफ रिवोकेशन, कि सर ऑफर कभी भी ऑफरर कौन रिवोक कर सकता है? ऑफरर रिवोक कर सकता है, कभी भी रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस से पहले। ठीक है, भले ही टाइम पीरियड अब तक जो ऑफरर ने दिया हो वो एक्सपायर ना भी हुआ हो, तब भी ऑफर क्या हो जाएगी? रिवोक्ड हो जाएगी।
ठीक है। फिर हमने दूसरी बात देखी लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम के अंदर मैंने आपको दो किस्म की सिचुएशंस बता दी, या तो टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। अगर टाइम पीरियड गिवन होगा तो फिर सर उस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिवोक्ड हो जाएगी। और अगर टाइम पीरियड गिवन ना हो तो फिर हम एक रीजनेबल टाइम पीरियड पे जाते हैं, और रीजनेबल टाइम पीरियड डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड करता है हमारा कोर्ट ऑफ लॉ। तीसरी बात अब हम देखने जा रहे हैं फेलियर टू फुलफिल कंडीशन। अब ये फेलियर टू फुलफिल कंडीशन का मतलब क्या है? देखिए, फेलियर का मतलब गुजर जाना, खत्म हो जाना। कंडीशन कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी लिमिट, कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन, अगर वो आप पूरी ना करें तो ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर आप कोई कंडीशन, कोई टर्म्स, कोई प्रिस्क्रिप्शन अगर आप उसको फुलफिल ना कर सकें तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाएगी, वो ऑफर क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ऑफर ने ऑफरी को, ठीक है, ऑफर किया, और ऑफर ने ऑफरी को कोई स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन बता दी, कोई स्पेसिफिक टर्म्स बता दी, कोई स्पेसिफिक लिमिट बता दी, कोई भी चीज बता दी। ये याद रखें, ऑफरर जो है वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस बता सकता है, लेकिन अगर ऑफरी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने में नाकाम हो गया या उस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो सर ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफरर रख सकता है, लेकिन ऑफरी कभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख सकता। ऑफरी का काम है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीजों को एक्सेप्ट कर लेना। ऑफरी अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा आपकी दी हुई ऑफर के ऊपर, इसका मतलब वो अब काउंटर ऑफर कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? लिख लें अपने पास कि अगर कोई ऑफर दी गई है तो उस ऑफर को वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। उस ऑफर के अगेंस्ट में कोई दूसरी टर्म्स आप नहीं क्रिएट कर सकते, यानी ऑफरी कोई दूसरी टर्म्स क्रिएट नहीं कर सकता, तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर ऑफरी ने कोई टर्म्स क्रिएट कर दी तो। डन? लिखें अपने पास। अच्छा बेटा, चौथी चीज क्या है? डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर। ऑफरर किसे कहते हैं? जो बंदा ऑफर कर रहा होता है उसे ऑफरर कहते हैं। सर, ऑफरर ऑफर करने वाला मर जाए या ऑफर करने वाला बंदा पागल हो जाए, वो अपने सेंसेस में ना रहे। जिस बंदे ने ऑफर की, अगर वो ऑफर करने के बाद मर गया, ऑफर क्या हो जाएगी, ऑफर खत्म हो जाएगी। जिस बंदे ने ऑफर की और अब वो अपने सेंसेस में नहीं रहता या अब वो पागल हो गया है, तो ऑफर उसी वक्त ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आपके दिमाग में कुछ सवालात क्रिएट होंगे।
ठीक है, आप इसको ऑफरर और ऑफरी वगैरह ना समझें, आप इसको ए बी करके हम समझ लेते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी, ये हमारे दो बंदे हैं। मिस्टर ए ने ऑफर किया, मैं आपको केक बनाकर दे दूंगा ₹2000 में। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया है कि मैं आपको 2000 रुपए में केक बना के दे दूंगा। अब हुआ ऐसा कि मिस्टर बी जितने टाइम में एक्सेप्ट करता या अपनी एक्सेप्टेंस मिस्टर ए को कम्युनिकेट करता, उसी से पहले मिस्टर ए क्या हो गया, मिस्टर ए चल बसा, मिस्टर ए की डेथ हो गई या मिस्टर ए जो है वो पागल हो गया। अगर मिस्टर ए पागल हो गया या मिस्टर ए मर गया और बी की तरफ से सर कोई एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब सर ऑफर उसी वक्त क्या हो गई, ऑफर रिवोक्ड हो गई है। डन। अब सर ये समझ लें ये हमारा केस 1 है। अब अगर इसी चीज को मैं केस 2 कर दूं कि मिस्टर ए ने ऑफर किया, ए ने ऑफर किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर ए जो है वो मर गया कब, मिस्टर ए मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस के बाद मर गया। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस के बाद मर जाएगा तो सर अब उसके जो दूसरे लोग हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसके दूसरे लोग उस ऑफर को क्या कर देंगे, उस एक्सेप्टेंस को पूरा करेंगे जो कि मिस्टर बी ने दी थी। अब सर वो केक मिस्टर ए के रिप्रेजेंटेटिव्स या मिस्टर ए की कंपनी या मिस्टर ए की जो शॉप है उसके जो लोग हैं वो मिस्टर बी को वो क्या कर देंगे, वो डिलीवर कर देंगे। और अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई और उससे पहले ही बंदा मर गया, इसका मतलब सर कोई लायबिलिटी नहीं है। अब मिस्टर बी को हमें कोई भी चीज बना के देने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो अगर बंदा मर गया एक्सेप्टेंस से पहले तो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अगर बंदा मर गया एक्सेप्टेंस के बाद, इसका मतलब सर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब सर ये तो केक बना के देने की बात थी। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार मिस्टर ए जो है वो फाइनेंस का टीचर है, ठीक है, और इसने मिस्टर बी से कहा था कि मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा या आपकी कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ा दूंगा। अब हुआ ऐसा कि सर मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है भाई आप मेरी यूनिवर्सिटी आ जाए, मेरे कॉलेज आ जाओ और पढ़ाना स्टार्ट कर दें। उस एक्सेप्टेंस से इतना खुश हो गया मिस्टर ए कि मिस्टर ए मर गया। अब जब मिस्टर ए मर जाएगा तो सर अब तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मिस्टर बी की यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली एक स्किल्स हैं। इन स्किल्स को मिस्टर ए के रिप्रेजेंटेटिव्स अब पूरा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब जो भी डैमेजेस होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा कि मिस्टर ए की फैमिली के ऊपर या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर क्या चीज जो है वो डैमेजेस होने चाहिए, ये कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। अगर स्पेसिफिकली कोई काम है, कोई स्किल्स का काम है, तो फिर वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई जर्नल काम है तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उनको पूरा करके दे सकते हैं। 3 बातें की हैं मैंने यहां पर, 3 बातें समराइज कर रहा हूं इसको। ऑफर से पहले ऑफरर की डेथ हो गई, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर की डेथ हो गई, तो इसका मतलब सर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, ऑफर उसी वक्त क्या हो गई, खत्म हो गई। एक्सेप्टेंस के बाद सर ऑफरर मर गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा करेंगे। लेकिन अगर कोई स्किल्स की नेचर का काम है
ठीक है, कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, कोई प्रोफेशनल स्किल्स हैं। तो अब मिस्टर ए की जो फैमिली है, जो उसके लोग हैं, वो उस काम को अगर पूरा नहीं कर सकते तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब क्या करना चाहिए, इन पे डैमेजेस मिस्टर बी की तरफ से क्लेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो कोर्ट बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, लिख लें अपने पास बेटा। Then we have लिख लें बेटा, शाबाश। पांचवी चीज है रिवोकेशन बाय ऑफरी। ये बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत आसान, ऐसा अक्सर होता भी है। मिस्टर ए ने ऑफर किया, मैं अपनी कार बेच रहा हूं, ही इज अ सेलर। ठीक है, किसको ऑफर किया? मिस्टर बी को, ही इज अ बायर। मतलब ऑफरर, सेलर ऑफर करने वाला, और बायर यहां पे जिसको ऑफर दी जा रही है। मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 10 लाख में, 100,000 में। मिस्टर बी ने क्या कहा? मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है, मैं आपकी कार नहीं खरीदना चाहता, मुझे आपकी कार नहीं पसंद है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिवोकेशन बाय ऑफरी। ऑफरर रिवोकेशन कब कर सकता है? सर, जब वो एक्सेप्टेंस से पहले अपनी रिवोकेशन, अपनी ऑफर विड्रॉ कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिवोकेशन बाय ऑफरर। और रिवोकेशन बाय ऑफरी क्या है? कि ऑफरी जो है वो एक्सेप्टेंस के बजाय रिजेक्शन दे दे आपकी ऑफर के ऊपर। बी ने क्या कर दिया? अपनी रिजेक्शन दे दी। किसको दे दी है रिजेक्शन? ए को, कि मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, बात आ गई समझ में? छठी चीज है हमारे पास, 6th वन रिवोकेशन ऑफ ऑफर में, काउंटर ऑफर। अब ये काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? देखिए, काउंटर ऑफर का मतलब हमें पता है कि ऑफर के ऊपर ऑफर देना। जब भी कभी कोई बंदा ऑफर के ऊपर ऑफर देगा तो एक्चुअली ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। यानी काउंटर ऑफर भी ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? इसे भी हम कहते हैं रिवोकेशन। ठीक है, इसे भी हम क्या कहेंगे? रिवोकेशन। कि ऑफर जो है वो काउंटर ऑफर की वजह से भी क्या हो सकती है? रिवोक्ड हो सकती है। डन? अच्छा जी, इसके बाद सेवेंथ
डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाह हो जाना। किस चीज का तबाह हो जाना? सब्जेक्ट मैटर का तबाह हो जाना। जब भी कभी कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सर ऑफर क्या हो जाएगी? ऑफर खत्म हो जाएगी। जैसे कि ए ने बी से कहा है कि मेरे पास कार है, वो कार मैं बेचना चाहता हूं, और बी ने कहा ठीक है मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, आके मैं देखना चाहता हूं कहां है कार। ए ने कहा कि जो कार है वो वेयर हाउस में रखी है, ठीक है, या पार्किंग एरिया में रखी हुई है। ए ने बी से कहा कि वो कार जो है वो पार्किंग एरिया में रखी है, आके देख लो, या हमारे गोडाउन में रखी है या वेयरहाउस में रखी है, कहीं पे भी हमने रखी है, वहां पे आके देख लो। जब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आता है इवनिंग में, और मिस्टर ए जो है वो उसको पार्किंग एरिया में लेकर जाता है, तो पता लगता है कि पार्किंग एरिया में तो कार ही नहीं है। तो वो ऑफर जो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को की थी, सर वो ऑफर वैलिड थी, लेकिन अब उस सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से, उस सब्जेक्ट मैटर के ना होने की वजह से अब वो ऑफर क्या हो गई? वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो गई। ठीक है, कि वो चीज ही मौजूद नहीं है जिस चीज के लिए हमने ऑफर की थी। अज्यूम करें मैं ज्वेलरी बेचना चाहता हूं, मेरे पास ज्वेलरी है, आप कहते हैं ठीक है मैं आता हूं और आपके पास जो ज्वेलरी रखी है वो मैं देख लेता हूं। पता लगा सर दुकान में आग लग गई और ज्वेलरी पूरी जाया हो गई, या दुकान में चोरी हो गई, XYZ। तो होगा क्या? जब दुकान में इस तरह की कोई चीज हो गई, इसका मतलब सर वो ऑफर अब क्या हो गई? वो ऑफर खत्म हो गई, क्योंकि जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम लोग डील कर रहे थे, अब वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली ऑफर रिवोक्ड हो जाती है। बात आ गई समझ में? ठीक है, लिख लें अपने पास। अच्छा बेटा, अगर डेथ हो जाए या इंसैनिटी हो जाए ऑफरी की, ऑफरी मर गया, जिसको ऑफर की जा रही है वो बंदा मर गया, या वो बंदा पागल हो गया जिसको हमने ऑफर की, याद रहे ऑफर की और ऑफरी मर गया, ऑफर खत्म। ऑफर की और ऑफरी मर गया तो ऑफर क्या हो गई? ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर हमने ऑफर कर दी और सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करने के बाद मर गया, तो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस काम को पूरा करेंगे। सर हमने ऑफर की और अगर सामने वाला बंदा मर गया और उसको कुछ स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स जो है, जो हमारे लिए उसने काम करना था, अब वो नहीं कर पाएगा, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो जो बातें हमने ऑफरर के बारे में रीड की थी, वही चीजें हमने ऑफरी के बारे में आप डिस्कस कर ली। तो अब हमने ऑफर को हर तरीके से क्या कर लिया? खत्म कर दिया है, हर तरीके से। ऑफर की डेफिनेशन देखी, ऑफर की डेफिनेशन देखने के बाद हमने फिर ऑफर की टाइप्स देखी, फिर ऑफर की टाइप्स के बाद ऑफर के एसेंशियल्स देखे, ऑफर के एसेंशियल्स के बाद हमने रिवोकेशन ऑफ ऑफर देख लिया। ठीक है जी, तो ये हमने ऑफर को हर तरीके से क्या कर लिया? फाइनलाइज कर लिया है। थैंक यू।